सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। भारतीय लष्करातील शिस्त, निष्ठा आणि कर्तव्य परायणतेचे प्रतीक असलेले सुभेदार मेजर विजयसिंह जयसिंह पाटील आज 32 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाले। त्यांच्या सन्मानार्थ भव्य मिरवणूक काढून भगूर येथील मातोश्री लॉन्स येथे निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला। 1994 साली शिपाई म्हणून लष्करात दाखल झालेले सुभेदार मेजर विजयसिंह पाटील यांनी दक्षिण भारत ते उत्तर भारत तर पूर्व भारत ते पश्चिम भारत या दरम्यान विविध मोहिमांमध्ये सहभाग घेतलाय। आपल्या कर्तव्य दक्षतेमुळे आणि नेतृत्व गुणांमुळे त्यांना सुभेदार मेजर पदापर्यंत बढती मिळाली। सेवा काळात त्यांना अनेक पदके आणि सन्मान चिन्हांनी गौरवण्यात आलं। निरोप समारंभात वरिष्ठ अधिकारी कर्नल BP शर्मा यांनी सुभेदार मेजर विजयसिंह पाटील यांच्या कार्याचा गौरव केलाय। देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान कधीही विसरता येणार नाही। त्यांचा सेवा काळ तरुण सैनिकांसाठी प्रेरणादायी आहे असे त्यांनी बोलताना सांगितले। समारंभात सहकारी जवान, कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार उपस्थित होते। या दरम्यान विजयसिंह पाटील यांच्या कुटुंबियांचा सुद्धा सत्कार करण्यात आला। लष्करी इतमामात त्यांना निरोप देण्यात आला। सेवानिवृत्तीनंतरही देशसेवेसाठी सदैव तत्पर राहीन अशी भावना सुभेदार मेजर विजयसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे। त्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे एक निष्ठावंत सैनिक लष्करातून बाहेर पडला असला तरी त्यांनी घालून दिलेला आदर्श येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कर्नल BP शर्मा तर सुभेदार मेजर PS तळेकर, सुभेदार मेजर PR खरात, सुभेदार राजेंद्र निकम, सुभेदार सुधाकर शिंदे, सुभेदार मोरे साहेब, शारदा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, सुभेदार संजीव महाले, सुभेदार RB सिंह, सुभेदार SK बर्गे तसेच 18 रेजिमेंटचे सर्व आजी माजी सैनिक, मित्रपरिवार, वडगाव गावचे गावकरी मोठ्या संख्येने कार्यक्रमात उपस्थित होते। युवराज शिरसाट सिनियर सेक्शन इंजिनियर मध्य रेल्वे, माजी नगरसेवक सूर्यकांत लवटे, नगरसेवक जयंत जाचक यांनी सुभेदार पाटील यांना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। श्रीकृष्ण सोनवणे यांनी सूत्रसंचलन केलंय। जागर जनस्थानसाठी संदीप नवसे, नाशिक। सर्व माझ्या स्मृती सोहळ्यामध्ये उपस्थित मान्यवर आदरणीय चीफ गेस्ट कर्नल BP शर्मा साहब, कमांडिंग ऑफिसर 18 मीडियम रेजिमेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन परशुराम तलेकर साहब, सुभेदार मेजर PR खरात साहब और आजी माजी सैनिक सरदार साहेबान, वीर बहादूर जवानो, तसेच गावातील उपस्थित ग्रामस्थ, माझे सर्व वर्गमित्र, माझे सर्व नातेवाईक आणि माझे आई वडील आणि मला खंबीरपणे साथ देणारी माझी पत्नी अर्धांगिनी सहचरणी या सर्वांचा सर्वप्रथम मनापासून आभार व्यक्त करतो। खरं तर आज तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाची शोभा वाढलेली आहे। मी सुभेदार मेजर विजयसिंह जयसिंह पाटील भारतीय सेनेमध्ये 32 वर्षाची प्रदीर्घ सेवा करून सही सलामत माझ्या परिवारामध्ये परत आलेलो आहे। खरं तर आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद आणि माझ्या आई वडिलांच्या कष्टातील प्रामाणिकपणा आणि मला खंबीरपणे साथ देणारी माझी अर्धांगिनी, माझी बायको, मुलं यांच्या सर्व या गोष्टीमुळे सिद्ध झालेले आहे। मी 1 जानेवारी 1995 ला भारतीय सेनेमध्ये शिपाई या पदावरती भरती झालो आणि ईश्वराच्या आणि आई वडिलांच्या कृपेने तसेच आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मी भारतीय सेनेच्या सुभेदार मेजर या सर्वोच्च प्रतिष्ठित पदापर्यंत पोहोचण्याचं सौभाग्य मला लाभलेले आहे। या 32 वर्षामध्ये मला खूप काही कठीण परिस्थितीसमोर जाण्याचा प्रसंग आला, पण ते आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि माझ्या कार्यकुशलताने सहज पूर्ण करणे शक्य झाले। भारतीय सैनिक होणे एक अभिमानास्पद आहे, पण त्याचबरोबर आई वडील, बायको, मुलं या सगळ्यांचा सांभाळ करणं किती कठीण आहे हे फक्त भारतीय सैनिकच करू शकतो। भारतीय सेनेमध्ये आम्हाला जीवनामध्ये खूप काही शिकायला भेटलं। बोलणे, चालणे, वागणे, त्या व्यतिरिक्त खानपान, फिजिकल फिटनेस, अनुशासन या सर्व गोष्टी शिकले आहे। म्हणूनच अभिमानाने सांगू शकतो भारतीय सेना दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेना है और सर्वश्रेष्ठ जॉब है। परत मी एकदा आपण सर्व आलेल्या मान्यवरांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। तुम्ही आपली उपस्थिती दाखवून आणि माझ्यावरती जे प्रेम आणि आशीर्वादाचा वर्षाव केला आहे, कायमस्वरूपी तुमचा ऋणी राहील। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आज मुझे इस पावन पर्व पर
जिसमें कि हम सभी लोग सुबेदार मेजर विजय पाटिल के विदाई समारोह सिर्फ सेना से और उनका रिटायरमेंट के बाद में एक दूसरा जिसे कहते हैं कि कार्य, किसी ने बोला है कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, अंग्रेजी में शब्द है अटायर, इसका मतलब दूसरे और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो साहब का ये नए रोल में, नई भूमिका में हम सब लोग स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हम सब लोग अपने परिवार में पैदा होते हैं और वो हमारा परिवार हमेशा जन्मों जन्मों के लिए रहता है। लेकिन 18 मीडियम वीर मराठा रेजिमेंट में हमारा एक अलग परिवार बना, जो कि हमारे कर्मों से बना, हमारी मेहनत से बना, हमारे आपस में संबंधों से बना, भाईचारे से बना, और वही कर्मों का परिवार यहाँ पे तकरीबन 500 लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मुझे साहब की मेहनत के ऊपर, हमारे पूरे वीर मराठा 18 मीडियम वीर मराठा रेजिमेंट परिवार पे बहुत गर्व है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पावन मौके पे मुझे ये अवसर मिला। अब सबके बारे में बोलते दो शब्द, कोई भी शब्द साहब का योगदान के लिए काफ़ी नहीं होंगे। बहुत से इनके मित्र, क्लासमेट और इनके चाचा जी है ना, वो भी बोल के गए हैं। वो एक एक शब्द मुझे समझ में आया है क्योंकि वो मराठी को मैं समझता अच्छी तरीके से हूँ, लेकिन मेरी व्याकरण थोड़ी सी मराठी की कमज़ोर है। मराठी बोल भी सकता हूँ लेकिन वो मैं चांस नहीं लेना चाहता था आज, इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो संबंध है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये आप सब लोगों को नियंत्रण मिलता है, निमंत्रण, और आप लोग रेजिंग डे में जाते हैं और बढ़िया से हम लोग मिलते हैं। साहब ने पिछले 32 साल में यूनिट के लिए जो कुर्बानी दी, त्याग दिया और मेहनत करी, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि यूनिट में एज ए यंग ऑफिसर मैं सन 1990 में आया था और साहब मेरे से 4 साल बाद 1994 में आए थे। तो साहब को मैंने एक बिल्कुल रिक्रूट से लेके सुबेदार मेजर का जो क्या यात्रा है, वो ये दर्शाता है कि साहब ने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, खतरों के बीच में, रेगिस्तान में, दुश्मन की गोलियों के सामने भी, हम काफी जंगलों में गए हैं, साहब गए ना, हाई एल्टीट्यूड में, बर्फ के बीच में। और सबसे बड़ी बात है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, मेरे और साहब में थोड़े बहुत गुण मिलते हैं। वो इसलिए है कि साहब ने कभी भी मेहनत से पीछे कदम नहीं उठाया, साहब कभी थके नहीं और साहब अपना हौसला अफजाई हमेशा करते रहे। उन्हीं के खून पसीने से हमारे रेजिमेंट का नाम बहुत ऊंचे गया और मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि पिछले 4 साल में यूनिट का जो टेनोर मेरठ के अंदर में रहा है, उसके अंदर मैं सभी से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिट ने भारतीय सेना के अंदर में जो उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना से सेवा करी है, रेजिमेंट की सेवा करी है, पूरे फॉर्मेशन भारतीय सेना के अंदर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है मेरठ के अंदर। इनके लिए बहुत तालियां से स्वागत हो जाए।